वास्तव में शिक्षा के प्रचार प्रसार के नतीजे और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये सिर्फ एक बच्ची के शिक्षित होने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। मुख्य सचिव श्री संजय जी, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नज़रों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने, अध्यक्ष ने, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं लोग, और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है कि ये जो बिहार वासी आज देख रहे होंगे सो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, या हम तो चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहार वासियों तक पहुँचे, क्योंकि ये बात सुनकर, पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो हमारे अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि केवल हम हड़बड़ी में जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। ये परीक्षाएं, सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले ली। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके। जो लोग लिए काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे हैं,
मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर सीट होता है, पहले कहते ना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीज़ों की शिकायत आती थी, अब आंसर सीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में और प्रतिष्ठा को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ये उसकी एक वानगी है, ये उसका एक मिसाल है, उदाहरण है कि आज परीक्षाएं कैसे समय पे ली जाती हैं, कैसे स्वच्छ वातावरण में कदाचार रहित ढंग से ली जा सकती हैं, ये सीखने समझने के लिए लोग आते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है जो आपने सुना कि लगातार कई वर्षों से इस वर्ष भी भले संख्या में हमारे छात्र कुछ अधिक हैं छात्राओं से, लेकिन सक्सेस रेट जो कहते हैं, रिजल्ट जो अच्छा करने की प्रतिशत है, वो हमारे लड़कियों की ज़्यादा है। कि जो आपको अभी आनंद जी ने बताया कि लड़कियों का सक्सेस रेट आज जो हम लोग रिजल्ट घोषित कर रहे हैं वो 82% है, लड़कों का 78% है। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है, सूचक है, संकेतक है कि हम लोग जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार या लड़कियां शिक्षा के प्रति मुखातिब हों, इसकी जो पहल या इसकी जो योजनाएं हम लोग चला रहे हैं वो कितने सफल हो रहे हैं, ये उसका सूचक है। और ये स्पष्ट रूप से सूचक है क्योंकि लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के नतीजे और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये सिर्फ एक बच्ची के शिक्षित होने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। और आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसमें स्पष्ट संकेत हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई में अब रुचि ले रही हैं और अपने प्रदेश के लिए इससे ज़्यादा शुभ संकेत, शुभ लक्षण दूसरा नहीं हो सकता है। और ये स्थापित सी बात है, ये पूरे देश और दुनिया में स्थापित है कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते हैं कि इसका सीधा असर प्रजनन दर पर पड़ता है और प्रजनन दर जब नियंत्रित होता है तो जनसंख्या नियंत्रित होती है और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जितने हमारे मसाइल हैं, जितनी समस्याएं हैं